स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 3.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या इसमें से कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आपको पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इन सबके गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहली संख्या लिख ली है जो कि है 24। ठीक है, अब 24 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे किया जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले सोचना है कि 24 किस किस पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करना है 1 से। तो एक जो गिनती होती है कि गिनती में 24 आता है, तो ध्यान रखना गिनती में सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए एक आपको स्टार्टिंग में लगाना जरूरी है। तो 24 जो है गिनती में आती है, 1 2 3, मतलब गिनती देखो 1 से स्टार्ट होती है ना, तो कह सकते हो 1 के पहाड़े में आता है। बहुत सारे बच्चे पहाड़े भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या 24 2 के पहाड़े में आता है, इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर ये 2 के पहाड़े से आगे जा रहा है तो क्या करना है, आपको 2 से इसमें 24 में भाग देना है। तो 2 से क्या ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो ये कट रहा है तो इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। जिस जिस पहाड़े में आएगा उसको लिखते हुए चलना है। क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा 24, हाँ 3 के पहाड़े में भी आता है, तो इस तरह से 3 लिख देंगे। क्या 4 से के पहाड़े में आता है 24, हाँ आता है। 5 के पहाड़े में नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। 6 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। उसके बाद 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। अब डायरेक्ट ये 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा 12 के बाद, अब यहाँ पर देखिए 12 के पहाड़े में आता है। अब उसके बाद ये डायरेक्ट 24 के पहाड़े में आएगा, खुद के पहाड़े में। तो जब लास्ट में यही संख्या आ जाती है तो वहीं पर रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे अभी ये किसी पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब चलो इसके बाद इसका बी नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। तो बी नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है आपको 15। तो देखिए 15 का आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। अब देखिए आपको देखना है 15 किस किस पहाड़ी में आता है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 1 में सभी संख्याएं आती हैं। उसके बाद 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या, नहीं आता। 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में 15 आता है, और उसके बाद डायरेक्ट 15 के पहाड़े में आएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलो सी नंबर का इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हल हम लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हल लिखना जरूरी है। तो चलो अब देखो उसके बाद सी नंबर का ध्यान से देखना, तो हल आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसका सी नंबर का जो दिया गया है, आपको दिया गया है 21। तो अब आपको 21 के गुणनखंड बताने हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 21 के गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं और उसके बाद 21 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 21 के गुणनखंड। तो 21 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं आपको उसको बताने हैं। तो देखो 21 जो है 1 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, कह सकते हो गिनती या पहाड़ा, मैं यहाँ पर पहाड़ कहूँगा। ठीक है, आप गिनती समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 21 1 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता। ठीक है, डायरेक्ट अब 7 में आएगा। उसके बाद फिर ये किसी पहाड़े में नहीं आएगा, खुद के पहाड़े में आएगा, मतलब 21 के पहाड़े में आएगा। आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि 21 किस किस पहाड़े में आता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से देखते हैं आगे हम डी नंबर का क्वेश्चन। तो डी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 27। क्या दिया गया, 27। ठीक, तो इसको हल कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए जो अब हम निकालेंगे 27 के गुणनखंड। ठीक है, 27 के गुणनखंड। देखिए 27 के गुणनखंड, तो 27 1 के पहाड़े में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आएगा। अब ठीक इसी तरह से अब डायरेक्ट ये 27 के पहाड़े में आएगा। अब इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना ई नंबर का क्वेश्चन। तो ई नंबर का क्वेश्चन आपका है 12। तब 12 को देखना है किस किस पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल और इसको आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड देखिए कौन कौन से होंगे। तो देखो 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। ठीक है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, और डायरेक्ट अब 12 में आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसके आगे के भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम करते हैं।
तो देखिए अगला हमारा F नंबर का है 20, ठीक। तो 20 के गुणनखंड आपको बताने हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 20 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में आएगा, ठीक है, 3 में नहीं आएगा, आपका 4 के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में आएगा, 6 में आपका 20 नहीं आता है, ठीक। तो 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आता, 10 में अब आएगा, उसके बाद डायरेक्ट 20 में आएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए किस किस पहाड़े में 20 आएगा, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं अब जी नंबर का क्वेश्चन। तो जी नंबर का है 18, ठीक है। तो 18 के गुणनखंड आपको बताने हैं, यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं और इसके बाद 18 के गुणनखंड आपको बता देते हैं। तो 18 के गुणनखंड, तो देखो 1 के पहाड़े में आता है 18, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है और 18 के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब इसी तरह से H नंबर का चलिए देख लेते हैं। तो H देखिए आपका दिया गया है 23, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए 23 किस किस पहाड़े में आता है, ठीक। तो 23 के गुणनखंड, तो देखो 1 के पहाड़े में 23 आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, इस तरह चेक करोगे कहीं पर नहीं आता, अब डायरेक्ट ये 23 के पहाड़े में ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आई नंबर का आपका दिया गया है 36, ठीक है। अब इसके अंदर हल करेंगे 36 के गुणनखंड, ठीक है। अब 36 के गुणनखंड आपको करने हैं। तो देखो 1 के पहाड़े में 36 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, ठीक, 5 में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आपका आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, फिर 18 में आता है, फिर 36 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब लिख लेने हैं। तो फिर जो यहाँ पर आपका होता है ये पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो आपको इन संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए आपका ए नंबर का है 5, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं। अब देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, लाइन्स इसमें 5 बार गुणा करना है, मतलब 1 का पहले 5 में गुणाएंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो 5 में पहले क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। अब इसी तरह से 5 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरह से 5 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। 5 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार से 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 आएगा। तो 5 देखो गुणज हो गए, हमने कर लिया। तो यही इस तरफ वाले जो आए हैं यही आंसर होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब चलो इसका बी नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो बी नंबर का इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है 8, ठीक। तो 8 के आपको क्या करने हैं, 5 गुणज बताने हैं। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पर हमको क्या बताने हैं, 8 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो इसके अंदर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 8 में 5 तक गुणा करेंगे। तो 1 का सबसे पहले करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। 8 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 8 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 आ जाएगा। 8 में 5 का गुणा करेंगे, 40 आ जाएगा। तो इसके प्रथम 5 गुणज ये हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सी नंबर का देखते हैं। तो देखिए सी नंबर का आपका है 9, ठीक है। तो 9 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। 9 में 5 का गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए।
तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर देखो गुणज कह रहा है और गुणनखंड कह रहा है, ठीक है। तो कभी भी गुणज शब्द आएगा तो जहाँ पर जिसके साथ गुणज लिखा रहेगा वो छोटी संख्या होगी और इधर बड़ी रहेगी, ठीक है। गुणनखंड जहाँ पर लिखा रहेगा उधर वाली संख्या बड़ी रहेगी और दूसरी तरफ वाली छोटी रहेगी। अब इसको ध्यान समझो, जैसे कि यहाँ पर देखो स्तंभ ए में 35 है। अब 35 क्या है, देखो ध्यान से, तो 35 किस पहाड़ी में आता है। जब हमको ऐसा लगे कि ये किसी न किसी पहाड़ी में आएगा तो वहाँ पर उसके बगल में क्या लगा रहेगा, गुणज लगा रहेगा, ठीक है। तो 35 बताओ किस पहाड़ी में आता है, ध्यान से, 8 के पहाड़ी में आता है, 7 के पहाड़ी में आता है, 70, 30, 50, 20 किस पहाड़ी में आता है, तो 7 के पहाड़ी में आता है 5 बार में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 7 के बगल में गुणज लगा हुआ है, तो गुणज का अर्थ होता है जिस पहाड़ी में आता है उसका, ठीक है। तो ये 35 किस पहाड़ी में आता है, 7 का गुणज है, मतलब 7 के पहाड़ी में आता है, ठीक। गुणज मतलब पहाड़ी में आता है, तो 7 के पहाड़ी में क्या आता है, 35 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 8, यहाँ पर देखो 15 है। अब इधर क्या है, छोटी संख्या है, लेकिन इधर सारी संख्या बड़ी हैं और 15 जो है 8 के पहाड़ी में नहीं आता। अब यहाँ पर देखो जब बड़ी संख्याएं इधर रहें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। क्या होगा, गुणनखंड लिखा रहेगा। अब आपको गुणनखंड जब लिखा रहे बड़ी, ये वाली आपको इधर वाला पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और गुणनखंड जो है वो संख्या देखना है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है कि इसके अंदर किस पहाड़ी में ये आएगा। तो 15 के पहाड़ी में देखो इनमें से कौन सी संख्या आएगी। इसको सिंपल से समझने से यही अर्थ है कि जिधर छोटी संख्या रहे उसी का पहाड़ा पढ़िए, ठीक। सिंपल सा समझिए आप, जिधर छोटी संख्या रहे। देखो इधर क्या था, इधर हमारा 7 और 8 था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखेंगे इसके अंदर से क्या आएगा। तो 7 के पहाड़े में देखो इधर क्या क्या आता है, 7 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, केवल 35 अभी आ रहा है, तो 35 से इसको मिला देंगे। इसी प्रकार से देखो 8 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हो। तो देखो 8 के पहाड़े में क्या यहाँ पर कोई आ रहा है क्या, तो 8 दूनी 16, तो 16 आ रहा है, इसको 16 से मिला दो, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इधर क्या है, इधर अब बड़ी बड़ी संख्याएं सब हैं, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर छोटी संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर अब ये तो हो गया, 15 का पहाड़ा पढ़ना है, दूसरा नंबर 15 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है इसमें कुछ आ रहा है क्या। 15 दूनी 30, तो 30 आ रहा है, इसको मिला दो। अब उसके बाद देखो 16 है, 16 का पहाड़ा पढ़ना है, आपको देखना है इसमें से क्या कोई आ रहा है क्या, ठीक है। 16 के पहाड़े में, तो ध्यान से अगर आप देखो, ठीक है, तो 16 के पहाड़े सॉरी इस ये तो हो गया ना 16, देखो 16 के पहाड़े में इसमें से कोई नहीं आएगा, लेकिन अब इसको जब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आ रहा है, तो इसलिए इसको मिला दिया है मैंने। अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या इसमें कोई आ रहा है क्या, तो 20 के पहाड़े में देखोगे तो ये आपका F नंबर वाला आता है एक बार में, तो इसको इससे मिला देंगे। अब पाँचवा देखो 25, तो 25 दूना 50, तो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसके सामने इन सबको लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको इसका फाइनल आंसर दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप मिला लेंगे। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो पहला वाला बी से मिलेगा आपका, दूसरा वाला डी से मिलेगा, तीसरा वाला ए से मिलेगा, चौथा वाला एफ से मिलेगा और पाँचवा वाला ई से मिलेगा, तो इसको मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है, ठीक है, या हो। अब देखो यहाँ पर हमको ऐसे 9 के सभी गुणज लिख लेने हैं जो 100 से कम हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा, 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 में 1 का गुणा करेंगे, तो 9 में 1 का गुणा कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 में 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 27 आ जाएगा। 9 में 4 का गुणा कर दीजिए 36 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 5 का गुणा कर दीजिए 45 आ जाएगा। 9 में 6 का गुणा कर दीजिए 54 आ जाएगा। 7 का करोगे 63 आएगा। 8 का करोगे 72 आएगा। 9 में 9 का करोगे 81 आएगा। 9 में 10 का करोगे 90 आएगा। अभी देखो 90 ही, अब इसके आगे और ले जाएंगे क्योंकि हमको 100 से कम, जब तक 100 के बराबर ना पहुँचे हमको करते जाना है। 100 से कम रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 11 का इसी के अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 9 99, ठीक है। इसी प्रकार से 9 का अंदर 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, जब अब देखो 12 का अगर आप करोगे यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा, देखिए ज़्यादा जा रहा है ना, 12 9 108 होता है, ज़्यादा जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। केवल हम कहाँ तक लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। तो यही पूरा आपका आंसर हो जाएगा इधर वाला, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, ठीक है। तो ये वाला नहीं लिखना है लास्ट वाला आपको, ठीक है।
तो समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट करवा दिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।